हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट के पेन को मस्कुलर पेन और दूसरे तरह के पेन्स में से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। काफ़ी कॉमन और रेगुलर एक्सपीरियंस है हमारा कि काफ़ी लोग जो हमें रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं, कमेंट्स क्वेरीज जो हमारे चैनल पे रेज होती है, उसमें ज़्यादातर क्वेरीज यही होती है कि मुझे इस तरह का पेन है, मुझे इस तरह के सिम्टम्स है, क्या ये पेन हार्ट रिलेटेड है या नहीं, क्या ये मुझे हार्ट का चेकअप करवाने की ज़रूरत है या नहीं, मुझे हार्ट का एंजियोग्राफी या टीएमटी या इको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं। सबसे कॉमनली यही क्वेश्चन हमारे चैनल पे आता है। हमने ऑलरेडी चेस्ट पेन के इवैल्यूएशन के बारे में वीडियोस किए हैं, जिसमें बेसिक कैरेक्टर कैसा होता है वो उस बारे में हमने बात करी है, लेकिन फिर भी काफ़ी कॉमनली लोगों का क्वेरी आ रहा था, इसलिए हमने आज सोचा कि चेस्ट पेन पर एक डिटेल वीडियो करते हैं। एक्चुअल में चेस्ट पेन इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन पर हमने सेपरेट वीडियो किया था, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादातर पॉइंट्स उसमें भी मिल जाएंगे। इको टीएमटी और ये सब के बारे में भी हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं, तो आपको वो भी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज खाली पेन के नेचर पर बात करेंगे कि पेन किस तरह का होता है, किसको टिपिकल पेन बोलते हैं, किसको एटिपिकल पेन बोलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक, कार्डियक पेन कैसा होता है। कार्डियक पेन बेसिकली छाती में दर्द होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हार्ट लेफ्ट साइड में हो तो पेन भी लेफ्ट साइड पे हो। हार्ट का दर्द गले से लेकर नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है। अगर किसी को ब्लॉकेज रिलेटेड पेन है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक ब्लॉकेज का पेन और एक हार्ट अटैक का पेन। ब्लॉकेज का पेन यानी जब से लोगों को 70, 80, 90% का पेन हो तब उसे ब्लॉकेज रिलेटेड पेन बोलते हैं, और जब नली 100% बंद हो जाए तो उसे हार्ट अटैक का पेन बोलते हैं। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। ब्लॉकेज रिलेटेड पेन लोगों को चलने फिरने पर बढ़ेगा, यानी कोई चलने फिरने का मेहनत का काम कर रहे हैं तो बढ़ेगा। रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे तो कंपेरेटिवली उन्हें राहत मिलेगी। सांस लेने में भी साथ में तकलीफ होगी, घबराहट होगा, पसीना होगा माथे पे। कई बार लोगों को इतना ज़्यादा पसीना आता है कि पूरे कपड़े भीग जाते हैं। कई बार बैठे बैठे भी पसीना आता है, पर वो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हार्ट रिलेटेड हो। पर अगर चलने फिरने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, चलने में सांस फूल रही है, छाती में दर्द से ज़्यादा ज़रूरी है कि छाती में भारीपन लगे, छाती अगर जकड़ी हुई जैसे लगे, छाती पर पत्थर रख दिया हो, इस तरह के सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो वो ज़्यादा हार्ट पेन के लिए ज़्यादा इंडिकेटर है। छाती में जलन भी कई लोग को हो सकती है, यानी कि चलने फिरने पर छाती में जलन हो। अब लोग बोलेंगे एसिडिटी के पेन से ऐसे डिफ्रेंशिएट करें। एसिडिटी का पेन में जो जलन होती है वो कुछ खाने पीने करने के बाद होता है, या एसिडिक या स्पाइसी वाला फूड लेने के बाद ज़्यादा होता है। बैठे बैठे या कोई एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो, रात को सोते टाइम ज़्यादा होता है। हार्ट का पेन में लेकिन वो चलने फिरने पर जलन होगी, चलने फिरने में साथ में सांस फूलेगी, घबराहट होगा, पसीना होगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। अगर इस तरह का लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और पेन कुछ दिनों से बढ़ा है, पहले के कंपैरिजन में आपका स्टैमिना कम हो गया है, पहले कंपैरिजन में आपकी एफर्ट टॉलरेंस कम हो गई है, तो डेफिनेटली आपको कार्डियक पेन के लिए इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, खासकर अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उम्र ज़्यादा है, मेल सेक्स है, व्यसन वगैरह है, खासकर स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, अल्कोहल से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी थोड़ा पड़ता है। इसके अलावा वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें रखते हैं, फैमिली हिस्ट्री जिनकी हार्ट प्रॉब्लम्स की, ये सारे लोग में हार्ट रिलेटेड पेन होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। और ऐसे लोग को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कब उनको दर्द हो रहा है, और अगर वो दर्द चलने फिरने पे बढ़ रहा है तो उसे डेफिनेटली हार्ट का पेन होने का चांस है। हार्ट के पेन में 3 टिपिकल फीचर्स माने जाते हैं। एक तो कैरेक्टर ऑफ पेन, जैसा कि मैंने बोला कि छाती की लेफ्ट साइड में होगा, दोनों शोल्डर्स में रेज कर सकता है, बाएं हाथ की तरफ जाएगा, और बाएं हाथ में कई बार झुंझुनी वगैरह भी हो सकती है, गले में जकड़न या भारीपन जैसा महसूस हो, साथ में घबराहट, पसीना, बेचैनी वगैरह हो। इस तरह का सिम्टम्स को टिपिकल कार्डियक पेन की कैटेगरी में लिया जाता है। इसके अलावा ये पेन चलने फिरने पर बढ़ना चाहिए, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी चलने पर बढ़ेगा, बैठे या रुकने से कम हो जाएगा। तीसरा, एक और टेस्ट किया जा सकता है कि सबलिंगुअल जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती है सॉर्बिट्रेट के नाम से, या मोनोट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोग्लिसर के नाम से जो टैबलेट आती है, उसको ज़बान के नीचे रखने से पेन में तुरंत रिलीफ मिल जाता है। और ये पेन का जो रिलीफ है ये तुरंत मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैबलेट लेने के 5 मिनट या 15 मिनट के बाद रिलीफ हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। टैबलेट लेने के बाद विदिन फ्यू सेकेंड्स या 1 मिनट में आदमी को रिलीफ मिल जाना चाहिए। अगर वैसा हो रहा है और बार बार हो रहा है लोगों को, तो आप उसे टिपिकल पेन की कैटेगरी में ले सकते हैं, यानी कैरेक्टर ऑफ पेन
टिपिकल होना चाहिए। सेकेंडली चलने पे दर्द बढ़ना चाहिए, बैठे से रुकने से पेन कम हो जाना चाहिए। और तीसरा नाइट्रोग्लिसरीन से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसोफेजियल स्पाज्म या गले में जो अगर अंडे लिए उसमें भी अगर स्पाज्म हो चौंट जाए तो भी वो पेन नाइट्रोग्लिसरीन से कम हो सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर आपको नाइट्रोग्लिसरीन से रिस्पॉन्ड हो रहा है तो ज़्यादातर आप मान सकते हो कि वो पेन हार्ट रिलेटेड हो सकता है। ये तीनों ही फीचर जिस व्यक्ति में अवेलेबल हो तो उन्हें हार्ट के इवैल्यूएशन डेफिनेटली डिटेल में कराना चाहिए। कुछ परसेंट लोगों में हार्ट के फीचर्स में कई बार खासकर डायबिटीज़ हो, फीमेल वाले पेशेंट्स हो, उम्र दराज पेशेंट्स हो, उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि लोगों को पेन ना हो, क्योंकि जैसा कि हमने पेनलेस हार्ट अटैक के टॉपिक पर डिस्कस किया था कि लोगों को जो दर्द होता है उसका सेंसेशन जो ब्रेन में फाइबर्स जो कैरी करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से लोग को पेन का आभास नहीं होता और वो चलने में सांस वगैरह फूलेगी, घबराहट, पसीना होगा, लेकिन उनको पेन नहीं होगा। तो वैसे लोगों में ये घबराहट होना, सांस फूलना, पसीना होना, धड़कन बढ़ जाना, इन्हें अंजाइना इक्विवेलेंट मानते हैं, यानी कि पेन नहीं है, पेन यानी अंजाइना, उसके बदले ये उसके बराबर वैल्यू रख रहे हैं लेकिन उसके बदले हो रहे हैं पेशेंट को, तो इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे लोगों में भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक का पेन कैसा होता है। हार्ट अटैक का पेन यूजली 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक या कई बार 1-2 घंटे तक चलता है। बहुत सीवियर पेन होता है, ऑलमोस्ट दुनिया में सबसे सीवियर पेन प्रेगनेंसी का पेन और हार्ट अटैक के पेन को ही माना जाता है। सडन सीवियर घबराहट, पसीना होगा, छाती में सीवियर दर्द होगा, पसीना इतना होगा कि कपड़े भीग जाएंगे, और माइल्ड पसीना, अगर माथे पे 2 बूंद पसीना आ रहा है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर सीवियर पसीना होता है तो कपड़े भीग जाते हैं और एसी में भी रह के आपको बहुत गर्मी का एहसास होता है, गले में जकड़न होती है, छाती में जलन होती है, दर्द बाएं हाथ की तरफ जाता है, और ये पेन लगभग 1-2 घंटे तक या कभी कभी कई घंटे तक भी चल सकता है। कई दिनों तक चलेगा ऐसा नहीं है, ज़्यादातर 5 मिनट से लेकर 1 या 2 घंटे तक मैक्सिमम हार्ट अटैक का पेन चल सकता है। जितना बड़ा हार्ट अटैक है, जितना सीवियर पेन और जितना जल्दी लोगों को कोलैटरल्स बनते हैं, उस हिसाब से कई बार आप पेन के नेचर को या हार्ट अटैक की सीवियरिटी को जज कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी नली का हार्ट अटैक और बहुत बड़े एरियाज़ को सप्लाई कर रही है, प्लस पेशेंट को अगर कोलैटरल्स नहीं हैं तो वैसे लोगों में पेन ज़्यादा देर तक रहता है। जो लोग में नली कोलैटरल से काफ़ी अच्छी तरह से सप्लाइड हैं उनको पेन कम देर तक होगा, उसमें हार्ट रिलेटेड डैमेज कंपेरेटिवली कम होगा। पर ये नेचुरल कोलैटरल्स ज़्यादातर हार्ट अटैक के या नली बंद हो उसी सेटिंग्स में ही बनते हैं, तो इसलिए जिन लोगों को मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, बहुत सारे जगहों पे ब्लॉकेजेस है, वहाँ पे कंपेरेटिवली कोलैटरल्स हेल्प करते हैं। पर ऑब्वियसली इसका अदर वे अराउंड भी है कि जितने ज़्यादा आदमी कोलैटरल डिपेंडेंट सर्कुलेशन पर रहेगा उतना मैसिव हार्ट अटैक आने का चांस भी ज़्यादा है, उतना मृत्यु होने का चांस भी ज़्यादा है। तो इसलिए पेन कितने देर तक हो रहा है उससे आप टिपिकली जज नहीं कर सकते कि कितने कोलैटरल्स है, पर हाँ ये एक इनडायरेक्ट असेसमेंट है कि कितने जल्दी कोलैटरल्स रिक्रूट हो जाते हैं, उसके हिसाब से पेन जल्दी कम हो जाता है। कई बार बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से नली अपने आप खुल भी जाती है तो उसकी वजह से भी पेन कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का पेन में अगर नली नहीं खुली है तो पेशेंट को घंटे तक या दिनों तक पेन होता रहेगा, वैसा नहीं है। 2-4 घंटे होके पेन कई बार कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो एरिया को वो नली सप्लाई कर रही है वो एरिया डेड हो जाता है, वो एरिया सड़ जाता है, उसकी वजह से वो एरिया में जो पेन कराने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है और वो नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से पेन होता है। तो जब ये लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाता है तो पेन आना भी बंद हो जाता है। तो इसलिए अगर बहुत देर तक पेन रह रहा है किसी को और टिश्यू डेड हो गया तो उसके बाद भले वो ट्रीटमेंट कराए चाहे नहीं कराए उसका पेन अपने आप कम हो जाएगा। कई दिनों तक, हफ्तों तक पेन चलेगा ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल पेन में कई बार क्या होता है, आदमी गहरी गहरी सांसें लेता है, घबराहट बेचैनी होती है, पसीना भी आता है, लेकिन दर्द उतना ज़्यादा नहीं होता, या दर्द होता है तो ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजिकल थोड़ी बीमारी की टेंडेंसी भी होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह भी लोगों को ज़्यादा रहता है इस तरह के लोगों में, और इसे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर बोलते हैं कि मल्टीपल पॉइंट्स पे टच करने पर उन्हें पेन होता है। हार्ट का पेन ऐसा नहीं होता, हार्ट का पेन चलने फिरने पे बढ़ता है, बैठे से आराम मिलता है, चलने में सांस फूलती है, पसीना होता है, घबराहट होता है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। जबकि साइकोसोमैटिक पेन में चलने फिरने पर कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको बैठे बैठे पेन होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, लेकिन पेन भी कई बार हो या नहीं हो डाउटफुल है, और पेन उतना सीवियर नहीं होता, प्लस रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। साइकोलॉजिकल पेन वालों को साइकाट्रिक बीमारियों की हिस्ट्री होगी, उस तरह के रिस्क फैक्टर्स होंगे। हार्ट रिलेटेड पेन वालों को कार्डियक रिस्क फैक्टर्स होंगे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मतलब फैमिली हिस्ट्री, वैसन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस तो है ही, आपको ईसीजी को ट्रेडमिल करके तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, एंजियो करके तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, लेकिन इन जनरल क्लिनिकल जजमेंट की बात कर रहा हूँ। मस्कुलर पेन में भी ऐसा है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मसल के खिंचाव की वजह से पेन होगा। आप हाथ पाँव की मूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा पेन होगा।
पेन चलने फिरने पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, चलने में सांस नहीं फूलेगी, घबराहट पसीना नहीं होगा, टिपिकल कार्डियक रिस्क फैक्टर्स नहीं होंगे। बहुत सारे पेशेंट्स को इस तरह की हिस्ट्री हो सकती है कि रिसेंटली उनको कोई चोट वोट लगी हो, इसकी वजह से उनको पेन हो रहा है। तो मस्कुलर पेन को आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एसिडिटी रिलेटेड पेन का हमने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट किया। कई बार लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अगर हो, किसी को लंग्स की नली में क्लॉट हो जाए या निमोनिया वगैरह भी हो जाए, तो वैसे पेशेंट को प्लूराइटिक पेन होता है, यानी गहरी सांस लेने पर और खांसी करने पर पेन बढ़ता है। बैठे बैठे वो पेन कंपैरेटिवली होता है और चलने फिरने से बढ़ता नहीं है, चलने में सांस नहीं फूलती, चलने में बेचैनी वगैरह नहीं होती। हालांकि निमोनिया के पेशेंट को भी थोड़ा सांस फूल सकती है, लेकिन उसका टिपिकल फीचर्स अलग होते हैं। खांसी में बलगम आता है, फीवर वगैरह रहता है, तो इस तरह के फीचर्स उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन करने से या इको ट्रीटमेंट वगैरह करने से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। निमोनिया वगैरह को एक्सरे में भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की कि कार्डियक पेन कैसा होता है, हार्ट अटैक का पेन कैसा होता है, चलने फिरने वाले ब्लॉकेजेस का पेन कैसा होता है, और इसको आप नॉन कार्डियक पेन से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है जिस बारे में लोग हमें क्वेरी या डाउट पूछते हैं कि वो समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में उनको जो पेन हो रहा है वो हार्ट का है या नहीं है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और ज़्यादातर हम पेन के नेचर पर डिपेंड करने के बदले इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि पेन कई बार एटिपिकल भी हो सकता है। लेकिन अगर जांच की रिपोर्ट में पॉजिटिव आ रही है तो वैसे लोग को आपको फर्दर वर्कअप करने की ज़रूरत है, फर्दर उनका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ क्लिनिकल जजमेंट पर हमेशा रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आज के टॉपिक में होपफुली आपको कार्डियक और नॉन कार्डियक पेन में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और डॉक्टर्स कई बार आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम का प्रॉब्लम होता है और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास नॉलेज का। तो हम चाहते हैं कि आप गलत चक्करों में नहीं पड़े, चीट नहीं हो जाए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करके हमें मोटिवेट और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।